वक्त उनका गैरत जागना चाहिए था, उसी वक्त उनका मुहब्बे वतन होने का सबूत सामने आना था। उसी वक्त वो कहते, अपने इत्तेहादियों को कहते कि हमें ना छोड़े, एक साजिश का हिस्सा ना बने। हमें कहते अदम एतमाद नहीं लेकर आए, एक साजिश का हिस्सा ना बने। मगर इनको सिर्फ इस साजिश का ख्याल आया जब वो अपना अक्सरियत खो बैठे थे। 27 मार्च को जब जमहूरी वतन पार्टी का बुख्ती साहब ने अनाउंस किया था, तो उनको पता था कि उनका गेम खत्म हो चुका है। अब ये जो लड़ाई है, ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी का लड़ाई नहीं है, ये पीडीएम और पीटीआई का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जमहूरियत के चाहने वाले और गैर जमहूरी लोगों के दरमियान है। ये लड़ाई वो जिम्मेदार शख्सियत जो गैर जानिबदार रहना चाहते हैं, जो ए पॉलिटिकल रहना चाहते हैं, जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, उनके दरमियान है जो जानिबदार रहना चाहते हैं, जो न्यूट्रल नहीं मुदाखलत करना चाहते हैं। असल साजिश ये है कि खान साहब साफ और शफाफ इलेक्शन से डरता है। इमरान को मालूम है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हुए तो जैसे सारे के सारे बाय इलेक्शंस में ये सारे जमातें ने इनको शिकस्त दिलवाया था, तो साफ शफाफ इलेक्शंस में भी शिकस्त होगा। उनका ये साजिश है कि हम तो अदम एतमाद को वोट नहीं होने देंगे। स्पीकर को कुर्बानी का बकरा बनाना है तो बनाते हैं, चेयरमैन साहब को कुर्बानी का बकरा बनाना है तो बनाते हैं, मगर एक तो और दिन के लिए हम कुर्सी पे चिपक के बैठते हैं। इनका ये साजिश है कि या सिलेक्शंस का रिपीट हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शंस हो, या हम इतना बहरान पैदा करें, इतना तमाशा पैदा करें और आमरीत सामने आए, मिलिट्री रूल हो, डेमोक्रेसी का खात्मा हो। इसलिए जमहूरियत की मौजूदगी में साफ और शफाफ इलेक्शंस होते हुए इमरान खान का सियासत नहीं बचता। वो 100 कोशिशें करे, 100 कोशिशें करे, ये भुट्टो नहीं बन सकता। 1000 कोशिशें करे, ये सियासी शहीद नहीं बन सकता। कुछ हकायक ये है, हकायक ये है, हकायक ये है कि ये पहले भी सिलेक्टेड थे, ये पहले भी फैज़याब हुए और ये एक बार फिर सिलेक्ट होके आना चाहते हैं, ये एक बार फिर फैज़याब होके आना चाहते हैं। मगर इनको ये पता होना चाहिए कि जो भी इनको ये तजवीज दे रहे हैं, ये इमरान खान को इस कुर्सी पे बिठाने के लिए नहीं। जो भी ये गैर जमहूरी, गैर आईनी तजवीज साबिक वजीर आजम को दिया जा रहा है, वो इमरान खान को फिर से ले आने के लिए नहीं है जनाब स्पीकर, वो जमहूरियत को रैप अप करने की साजिश है। इस इस्लामी वफाकी जमहूरी आइन का खात्मा का साजिश है जनाब स्पीकर। बच्चा जानते हैं कि अगर ये सिलेक्ट हुआ तो क्यों सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट हुआ तो 18वीं तरमीम का खात्मा करने के लिए सिलेक्ट किया गया, सिलेक्ट हुआ तो सूबे के हुकूक पे डाके मारने के लिए सिलेक्ट हुआ,
सिलेक्ट हुआ तो इतना बड़ा मुआशी बहरान पैदा किया गया कि आज रमजान के महीना है, लेकिन आम पाकिस्तानी अपने खानदान को ना सहरी ना इफ्तार खिला सकते हैं। मुआशी बहरान जो पैदा किया गया इतना तारीखी है कि हर पाकिस्तानी आजाब में है, ना अपना बुजुर्गों का ख्याल रख सकते हैं, ना अपने नौजवानों को स्कूल भेज सकते हैं, ना वो नौजवान अपना तालीम हासिल करके रोजगार ले सकते हैं, ना काश्तकार ना किसान ना हारी को अपना फसल की कीमत मिल रहा है, ना मजदूर को ना मेहनत कश को अपना मेहनत का सिला मिल रहा है। इनको ये सब कुछ मालूम है। साजिश तो ये है, साजिश इमरान का साजिश है कि अवाम का पेट पे डाका मारो, अवाम का जेब पे डाका मारो, अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करो। आना है तो आमरीत आए, मगर कप्तान अपना जिद पे अड़ा हुआ है, अपना जात से आगे नहीं देख सकता। आप पे फर्ज है कि आप अदालत का हुक्म माने। हम ये जिदोजहद इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना है। हम ये जिदोजहद इसलिए कर रहे हैं कि बहुत रास्ते थे इस वजीर आजम को उठा के बाहर फेंकने के लिए। अगर हम चाहते थे तो हम भी जानते थे कि कैसे खटखटाना है गेट नंबर 4 को। अगर हम चाहते थे तो इसी अदालत से उसको नाअहल करवा सकते थे। अगर हम चाहते थे तो इनकी तरह धन्ना धन्ना खेल सकते थे। मगर हमारा कोशिश ये था कि ना सिर्फ हमने इसको हटाना है, मगर हटाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और एक ही जमहूरी ऑप्शन है जनाब स्पीकर, यही तरीका है। दिस इज द ओनली लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स टू डिसमिस अ गवर्नमेंट। आज अगर हम आपके खिलाफ इसमें कामयाब होंगे तो फिर जब आप एहतजाज कर रहे हो हमारे खिलाफ, जब वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम लीडर ऑफ द हाउस का कुर्सी पे बैठता है, तो उसको फिर कोई धरना शरना नहीं करना पड़ेगा, इसको किसी पाशा को तलाश नहीं करना पड़ेगा, उसको सिर्फ जमहूरी हथियार अपना के अदम एतमाद हमारे खिलाफ ले आना पड़ेगा। ये जो नेशनल असेंबली है, ये ना मेरा है, ना इमरान खान का है, ना शहबाज शरीफ साहब का है, ये पाकिस्तान के अवाम का है। मगर मैं इसलिए हम इतना पैशनेटली इसका दिफा करते हैं कि मैंने अपना पहला तकरीर में भी कहा था जनाब स्पीकर कि इस बिल्डिंग का संगे बुनियाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखा था। इस आईन का बुनियाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, यहां बैठने वाले जो मेंबरान हैं उनके बुजुर्गों ने रखा था। इस आईन में हमारा कारकुनों के, हमारा क़ियादत का, पाकिस्तान के शहरियों का खून पसीना है। हम किसी को इस आईन के खिलाफ जो भी साजिशें हो रही हैं, कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ये जमीर फरोशी की बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताता हूं कि ये जो 90% शक्लें हैं साबिक ट्रेजरी बेंचेस पे, ये पूरा जिंदगी लौटे ही रहे हैं। अब वो हमें बताए, जब खारजा फॉरेन मिनिस्टर पहली दफा पार्टी तब्दील कर रहा था तो उसने कितना पैसा लिया पार्टी को तब्दील करने के लिए? दूसरा दफा तब्दील किया तो कितना प्राइस था, उसको जमीन बेचने का कितना कीमत था? और तीसरा दफा, जब तीसरे दफा अपना जमीन बेच रहा था तो कीमत क्या था?
मैं जहां भी देखो लोटा ही लोटा। तो जनाब स्पीकर हमारे तरफ आए, जमीर जाग जाए तो लोटा उनका हो तो इलेक्टेबल, उनकी तरफ जाए तो जमीर जाग जाए, यहां आए तो जमीर बिक जाए। Order in the house, please, जी। जनाब स्पीकर, ये लोग जो ऑपोजिशन के बेंचेस में शामिल हुए और कुछ जो उधर रहते हैं मगर अभी तक नहीं आ रहे हैं, वो जबरदस्ती पीटीआई में शामिल किए गए। 2018 के इलेक्शन से पहले बंदूक की नोक पे जबरदस्ती अपने सियासी मुफाद के खिलाफ उनसे यह फैसला करवाया गया कि पीटीआई में शामिल हो। जिस सेनेट इलेक्शन का जिक्र हो रहा है और ये कहते हैं कि पैसा चला, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्लैरिफाई करना चाहता हूं, हम वो इलेक्शन तो जीते, चंद वोट से जीते, मगर हमारा 20 मेंबर्स लापता किया गया। हमारा 20 मेंबर्स सेनेट के इलेक्शन में भी जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट देना चाह रहे थे वो लापता हुए थे। अब मसला ये है जनाब स्पीकर, लापता करवाने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है, और यही वजह है कि वो अपना अक्सरियत खो बैठे हैं। उसी इलेक्शन जो हम कहते हैं कि सिलेक्टेड है ना, हम कहते थे सिलेक्टेड इलेक्शन, तुम तो कहते थे कि पाकिस्तान की सबसे साफ और शफाफ इलेक्शंस, हम कहते थे धांधली तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे साफ और शफाफ इलेक्शंस। तो आपके बकौर उन्हीं इलेक्शंस में पीटीआई को 30% वोट मिला, और ये जो जमातें इस तरफ इकट्ठे हुए हैं, हमें 70% वोट उस इलेक्शन में भी मिला था। ये मुकाबला से क्यों भागते जनाब स्पीकर? आप भी अपने आप को बचाए, इस हाउस का, इस नेशनल असेंबली का इज्जत को बचाए, और मेरा बात ना मानो तो अदालत का बात मानो, वोटिंग करो। आप because today is now once again the 7th day of the no